और हम क्या करते हैं, अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। करते हैं अग्निवीर का, दिन रात सरहद पे है तब हम चैन की नींद सोते हैं। लोग है ना, रंगा खुश हुआ, हमें गाली देने पे उसको सुनाया जाता है। सर मैं पिक्चर चालू करो बे। शक्ति सिंह गोहिल। धन्यवाद महोदय, मुझे खुशी है कि आप जैसे विद्वान चेयर में बैठे हैं और मुझे बात करने का मौका मिला है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण उस सरकार की दिशा और दृष्टि दिखाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने जो अभिभाषण तैयार करके दिया है उसमें ना दिशा है ना दृष्टि है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर यह सरकार भी ऐसा करती है कि ऐसे ऐसे लोग, अच्छे अच्छे लोग आए तो सही उनके पास, उनको काम क्या देते हैं, जाओ गाली दो कांग्रेस पार्टी को, जिसने तुमको बड़ा किया उसको गाली दो, अरे उसको मंत्री बनाओ, आप वो काबिल है, मंत्री बनाइए उसको। मैं कहता हूं महिला सम्मान करना है तो पहले किरण बेन को कैबिनेट मंत्री बना के देखिए आप, सिर्फ हमें गाली देने के लिए मत रखो। और जब ये लोग हमें गाली देते हैं फिर कोई ना कोई चला जाता है। आपकी कोई उनसे लड़ाई है क्या? नहीं, बिल्कुल प्यार है, कोई लड़ाई, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। सिफारिश कर दी तो मैं सिफारिश कर रहा हूँ तो सर कोई ना कोई चला जाता है उसके पास। और फिर वो हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है ना, रंगा खुश हुआ, हमें गाली देने पे उसको सुनाया जाता है। सर मैं कि हमारे सैन्य पे हमें फक्र है। मैं कहता हूं इस हाउस ने, इस देश में बैठे हर नागरिक को हमारी सेना पे फक्र है। अगर हम चैन की नींद सो सकते हैं तो हमारे वो जाबाज जवान दिन रात सरहद पे है तब हम चैन की नींद सोते हैं। कमेटी का रिपोर्ट सबमिट हुआ था 19 फरवरी 2022 का, वो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मेरे सैन्य के उस जाबाज जवानों को लाइफ सेविंग सामान या जरूरी सामान उस स्टोर में वो पड़ा मिला जिसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी। Not bad. Now और एक्सपायरी डेट हुआ सामान अगर मेरे उस जांबाज जवानों को देती है सरकार, और ये रिपोर्ट कमेटी की है जहां बीजेपी कांग्रेस के सभी साथी बैठ के इसका विश्लेषण करते हैं, यूनानिमस रिपोर्ट आती है तो उसका संज्ञान लेके सरकार को सिर्फ लफ्जों की सजावट तो बहुत आसान है, दिल से भावना होनी चाहिए उनके लिए काम करने के लिए। मैं बड़े भारी मन के साथ कहता हूं, मेरे गुजरात के बस अब कुछ ही महीने में 2 जाबाज जवान शहीद हुए। अग्निवीर था हमारे जामकंडोरा के हंसवड़ गांव का महिपाल सिंह, विश्वराज सिंह महिपाल सिंह। सर उसकी फौज में जिस तरह से काम वो कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, पास में गन की बैरल फटी, ये शहीद हो गया। दूसरा मेरा जाबाज भाई गुजरात का रोहित डांगर, भावनगर के नेसड़ा गांव का रहने वाला, पैरामिलिट्री फोर्स में, जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई, मैं गया था, परिवार एकदम गरीब, अब उनकी चीजें, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, हमें शर्म आनी चाहिए। उनको जो हक मिलना चाहिए, क्यों हम विरोध करते हैं अग्निवीर का? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्योंकि जो शहीद हुआ उसे ना शहीदी का दर्जा मिलेगा, ना वो परिवार कहा जाएगा कि बेटा शहीद हुआ, क्योंकि वो अग्निवीर था। ये शर्म की बात है, एक सिपाही का काम, हमारी रक्षा का काम करने वाले को हम ठीक से नहीं रख पाए। सर मैं हिंदू हूं, मैं मेरे कुल देवता की पूजा करता हूं, मेरी देवी मां की आराधना करता हूं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता हूं, मैं मतों की राजनीति के लिए मेरे देवी देवता का उपयोग नहीं करता। मैं हिंदू हूं, मुझे फक्र है कि मेरे मजहब में ऐसे धर्म गुरु हुआ करते थे कि राजा, सत्ता पे बैठने वाले उस राजा को भी पीठ पे वो पहले दंड मारते थे कि राज सत्ता पे बैठने से पहले याद रखना कि तुम्हारे ऊपर भी धर्म सत्ता है। दुख है इस बात का, आज भी कुछ ऐसे संत हैं जिसको देखते ही उसके चरणों में मस्तक झुक जाती है, पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। वो रावण था,
ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था, उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सर, दर्द होता है महोदय, दर्द होता है कि जब धर्म की बात को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो एक गरीब के लिए भी कहता है कि मन चंगा कथरोट में गंगा। जाने की जरूरत नहीं, तू गरीब है भाई, तेरा मन साफ है तो तेरी कथरोट में भी मां गंगा है। और जब मां गंगा के पास शास्त्र कहते हैं कोई गलत आदमी जाके स्नान करता है तो मां का प्रकोप भी उठता है और निर्दोष लोगों को जान भी जाती है। मैं सरकार से महोदय आपके जरिए विनती करता हूं, बता दीजिए नाम उनके, कौन कौन वहां पे गए थे, किसकी मृत्यु हुई है। मैं दुख होता है सर, जिसके मां बाप ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, हिस्सा लिया। इस सरकार को वो हुसैन भाई पसंद नहीं है पर शेख हसीना पसंद है। इस बात को जब मैं देखता हूं तब मुझे दर्द होता है कि क्यों आप ये करते हो। हमारा संविधान कहता है विदेश नीति में भारत की सरकार कभी किसी दूसरे देश की नीति में कहीं भी चंचुपात नहीं करेगी, ये हमारी विदेश नीति कहती है। और हम क्या करते हैं, अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। और फिर क्या हुआ, आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा, सबसे ज्यादा उसमें मेरे गुजराती है। जाइए, आ गई आपकी सरकार, बचा लो उसको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रख दो वहां पे। अरे मेरा हिंदू धर्म तो वो है सर कि चींटी काटती है ना हमें, उसे खाना जाके परोसो, वो मेरा हिंदू धर्म है, उसे मुझे फक्र है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है आत्मा अमर है। आज आत्मा अगर मरेगी तो किसी और के घर में पैदा होगी। और इसी वजह से पूरी दुनिया में जहां हिंदू गया, जैसे दूध में चीनी मिलती है, मिल गया। कभी दुनिया में हिंदू को कभी दिक्कत नहीं आई थी, पर जब से राजनीति के लिए हिंदू मजहब के सही अर्थ को छोड़ के नया अर्थ निकाला, जियो और मार डालो, मेरे धर्म का मतलब था जियो और जीने दो, जियो और मार दो आया। और उसके बाद जहां जहां भी बाहर हिंदू रहता है वहां दिक्कत होती है। लाल आंख दिखाओ ने जाके, जाओ पास के कंट्री में जहां पे मेरा मंदिर टूटता है, मेरे हिंदू पे अत्याचार होता है, जाइए 36 का सीना लेके, 56 का सीना लेके बचा लीजिए उसको। आपकी राजनीति की वजह से वहां हिंदू दिक्कत में है, इसको समझना चाहिए।